प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 121 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट की लंबाई मापना। जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों में से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा था, उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए कि किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है, किस पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है। तो देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLMN LJKLM तक ये पेंसिलें हैं। किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम देख सकते हैं हम ई पेंसिल की लंबाई सबसे कम है, तो यहाँ पर ई लिख देंगे। तो इस तरह से हम किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है तो आप ये निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे एल पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है, यहाँ एल लिख देंगे। पैकेट में कौन सी दो पेंसिलें जिनकी लंबाई बराबर है? ए और बी की भी लंबाई बराबर है और एच और के की भी लंबाई लगभग बराबर दिखाई दे रही है। तो हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने अथवा स्केल का प्रयोग करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे मापते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह से रखें कि इसका एक सिरा पैमाने के जीरो के निशान को छू रहा हो। तो इस चित्र में देख सकते हैं जीरो को छू रहा है ये। अब दूसरा छोर देखें, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर के ऊपर स्थित है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश कीजिए। कुछ वस्तुएं बच्चों, तुम्हारी पेंसिल, एक कंघी, मोबाइल फ़ोन, एक बिस्कुट का पैकेट, इनके चित्र बनाइए बॉक्सेज में और आपके अंदाजे से पता लगाइए कि अंदाजे में कितनी लंबाई है। मान लीजिए पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर अंदाजे में, कंघी की लंबाई 15 सेंटीमीटर अंदाजे में, मोबाइल फ़ोन की लंबाई 8 सेंटीमीटर मान लीजिए और एक बिस्कुट के पैकेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर मान लीजिए अंदाजे में है। और फिर इनकी वास्तविक लंबाई आप माप करके देखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को लंबाई बढ़ाने वाले योगासन और व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन।